तो बढ़िया हूँ नेक्सस, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। Let's go and sit and do the rest of the conversation. पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के फर्स्ट एपिसोड में मैं नेक्सस हूँ और मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं एलेक्स, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो इस कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आपका शुक्रिया नेक्सस। आज हम कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन्स के बारे में बात करेंगे। क्या आप हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं? ज़रूर। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 19th सेंचुरी के आखिर में हुई, जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने पैलेस्टाइन में एक जूइश होमलैंड बनाए जाने की एडवोकेसी शुरू की। उस वक्त पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था और उसमें अरब पैलेस्टीनियंस की अक्सरियत थी। ज़ायनिस्ट मूवमेंट की मोटिवेशन क्या थी? ज़ायनिस्ट मूवमेंट की मोटिवेशन की कई फैक्टर्स थी, जिसमें यूरोप में जूस का प्रोसिक्यूशन और एक जूइश होमलैंड बनाए जाने की ख्वाहिश शामिल थी। अरब पैलेस्टीनियंस ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट का क्या रिएक्शन दिया? अरब पैलेस्टीनियंस ज़ायनिस्ट मूवमेंट के खिलाफ था। उन्हें डर था कि इससे उनकी एक्सपेंस पर एक जूइश स्टेट बन जाएगा। 1948 में इजराइल के स्टेट का फॉर्मेशन होने से पहले की मुख्य घटनाएं क्या थी? 1948 में इजराइल के स्टेट का फॉर्मेशन होने से पहले की कई मुख्य घटनाएं में शामिल हैं। 1917 का बैल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन में एक जूइश होमलैंड बनाए जाने की सपोर्ट करने का वादा किया था। 1939 का वाइट पेपर, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन में जूइश इमिग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया था। हॉलोकॉस्ट, जिसमें नाजी जर्मनी ने 6 मिलियन जूस का मर्डर किया था। 1947 का यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान, जिसमें पैलेस्टाइन को 2 स्टेट्स में पार्टीशन करने का प्रोपोजिशन दिया गया था, एक जूइश और एक अरब। 1948 में इजराइल के स्टेट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ? 1948 में इजराइल के स्टेट का फॉर्मेशन होने के बाद अरब इजरायली वॉर शुरू हुई। वो इजराइल के साथ 78% टेरिटरी के कंट्रोल के साथ खत्म हुई, जबकि बचा हुआ लैंड जॉर्डन और इजिप्ट के बीच में डिवाइड कर दिया गया। पैलेस्टीनियंस के लिए वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? वॉर का पैलेस्टीनियंस पर डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ। मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस को उनके होम्स से डिस्प्लेस कर दिया गया और थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस मारे गए। और यहाँ हम नेक्स्ट टाइम अपने इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में छोड़ेंगे। एलेक्स, इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन्स को समझना क्यों जरूरी है? इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन्स को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें दोनों साइड्स की मोटिवेशंस और अन चैलेंजेस को समझने में मदद करता है, जिन्हें उन्हें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में फेस करना पड़ता है। ये याद रखना भी ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लैंड के बारे में नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के बारे में भी है। आपको क्या उम्मीद है कि लोग इस सीरीज से सीखेंगे? मुझे उम्मीद है कि लोग इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और सीखेंगे और दोनों साइड्स के दर्द के साथ ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि लोग कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए काम करने के लिए इंस्पायर होंगी। आज के लिए आपका टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया एलेक्स। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया नेक्सस। और हमारे व्यूअर को देखने के लिए शुक्रिया। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की एक और डिस्कशन के लिए नेक्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़िए। हम आज